हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पश्चिम बंगाल से एक पर्सनैलिटी हुए रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सत्य निकेतन नाम का स्कूल खोला था बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर। और वहां पर इसके अलावा ये क्या थी, ये लिटरेचर से जुड़े हुए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, जिनको लेकर इनको नोबेल मिला था, और ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल मिला है। तो कह रहे कौन सी बुक नहीं लिखी, तो जो कपल कुंडाला है, जो कपल कुंडाला है, ठीक है, वो क्या है, इनका एक वर्क नहीं है। बाकी चित्रा, द कोर्ट डांसर, द चित्रदंगा, ठीक है, ये क्या है आपके, ठीक है, ये सारी रविन्द्रनाथ टैगोर की राइटिंग है। द क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ठीक है, तो जो लौंग है, लौंग, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, ठीक है, लौंग कहाँ से निकलता है, प्लांट के किस पार्ट से चलता है, ठीक है, तो प्लांट के किस पार्ट से चलता है, वो फ्लावर बर्ड से चलता है, ठीक है। डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। किस राज्य में, इसमें से जो यहाँ पे चार राज्य आपको गिवन दे रखे हैं, इनमें से कौन से राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, यानी कि ट्राइब्स नहीं रहती। तो हमारे यहाँ ना दो चीज होती है, एक आपकी शेड्यूल कास्ट होती है, एक शेड्यूल ट्राइब होती है। तो ट्राइब ऐसे लोगों को बोलते हैं जो पहले जंगलों में रहा करते थे, और अब वो इधर की साइड शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे लोगों को ट्राइब कहते हैं, ऐसी कम्युनिटी को ट्राइब कहते हैं। तो हरियाणा जो है, हरियाणा में एसटी की पॉपुलेशन आपको नहीं देखने को मिलती है। एसटी की पॉपुलेशन हरियाणा में नहीं देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना था। राजधानी इसकी रायपुर है। महाराष्ट्र 1 नवंबर 1966 को बना था, और इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है। कर्नाटका, कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलोर है, और साउथ के एक बड़े राज्यों में से आता है कर्नाटका। तो कौन सी के अंदर एसटी नहीं है, तो जो हरियाणा है, हरियाणा में कोई भी एसटी नहीं। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड इंडियन इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ टोबैको टैपोकिया पाइनएप्पल। तो बेसिकली क्या है, एक अपना पार्ट बनता है कि दुनिया के किस हिस्से से, ठीक है, दुनिया के किस हिस्से से यहाँ पर फसल आई। तो उसमें से एक है आपका टोबैको, ठीक है। टोबैको कहाँ से भारत में आया था, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो पैसिफिक आइलैंड से टोबैको भारत में आया था। तो टोबैको है, पाइनएप्पल है, ये सारे पैसिफिक आइलैंड से भारत में आए थे। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। तो जो वो कह रहा है कि जो लाइट का जो कलर है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, या उसकी फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स वेव्स, कितनी बार वेव्स आती है जाती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या क्वालिटी से जुड़ा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी स्पीड होती है। तो जो कलर है ना वो किससे जुड़ा होता है, वो एम्पलीट्यूड से जुड़ा होता है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड से जुड़ा होता है किसी भी लाइट का कलर। व्हाट इज द प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। तो कौन सा लॉ है जिसके अनुसार जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें ब्रेक सिस्टम काम करता है। तो बर्नौलीज लॉ, इसको क्या कहते हैं, बर्नौलीज लॉ कहते हैं। बाकी प्रिंसिपल की बात करें, एडम्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम किसी भी चीज को, जब भी हम किसी भी वस्तु को लिक्विड के अंदर रख देंगे, जब भी हम किसी वस्तु को लिक्विड के अंदर रख देंगे, तो वो क्या करेगा, अपने वजन के बराबर पानी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नौली लॉ। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वॉइसरॉय प्रूव। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है हंटर कमीशन किससे जुड़ी हुई थी।
ठीक है। हंटर कमीशन किससे जुड़ी हुई थी? वायसरॉय ने एक कमीशन अपॉइंट करी थी जिसको हंटर कमीशन कहते थे। ये जुड़ी किससे थी? तो जो हंटर कमीशन है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, अमृतसर के पास जलियांवाला जो बाग बाग है, वहां पर जनरल डायर ने बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। इसकी जांच करने को लेकर ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था हंटर कमीशन। तो सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली का सत्याग्रह से सरदार पटेल जुड़े हुए थे, किसान आंदोलन था, गुजरात का आंदोलन था। खिलाफत तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिन मुस्लिम क्षेत्रों पर जो टर्की था वो आपका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया था, और ब्रिटेन खलीफा की पोस्ट को खत्म करना चाह रहा था, जो एक रिलीजियस पोस्ट होती है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो इसके विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी क्या है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक चोरा चोरी जगह पड़ती है, और जब भारत का पहला स्वतंत्रता जो संग्राम का जो आंदोलन चला था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे कहते थे, और उसके अंदर उसमें जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 लोगों की डेथ हो गई। इस डेथ की वजह से, ठीक है, इस डेथ की वजह से क्या हो गया, ठीक है, इस डेथ की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो वो कौन सा इंसिडेंट था? वो चोरा चोरी इंसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क? कनिष्क के कौन से कंटेम्प्रेरी थे, कौन से समकालीन थे? तो नागार्जुन, आशुघोष और वसुमित्रा। ठीक है, नागार्जुन, आशुघोष और वसुमित्रा, ये सारे क्या है? उसी समकालीन थे कनिष्क के। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे, कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? तो बेसिकली क्या है, इनमें से देखो हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनती, ठीक है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं लेकिन इसके मेंबर नहीं होते, ठीक है, इसके मेंबर नहीं होते। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा से 543 लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं, और ऐसे राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 245, जिसमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से छांटते हैं, बाकी का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब जब संसद की कोई कार्रवाई हो रही हो, ठीक है, संसद की कोई कार्रवाई हो, तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संसद के अंदर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, डिस्कशन सुन सकते हैं, डिस्कशन पे कुछ कह सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। इनका नाम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के लॉ ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इनको कहा जाता है। ये केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कुछ भी पूछता है तो वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाकर वहां पर बताते हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का मेंशन है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की है। सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की इनको सैलरी मिलती है। टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, ठीक है, टेन्योर इनका फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड है। जब भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको हटा सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का हिस्से को रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो आपने एक याद रखना, VNHT, वेरी नाइस सारे टीचर। वी, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, एन, नर्मदा, एस, सतपुड़ा और टी, तापी। तो दो माउंटेन के बीच में जो खाई बन जाती है, ठीक है, जो खाई बन जाती है उसको रिफ्ट बोलते हैं, और इस रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी को का नाम क्या है? नर्मदा इसका नाम है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो बेसिकली क्या है, ग्रैंड मास्टर जो चेस के अंदर, ठीक है, चेस के अंदर जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर
पॉइंट ले लेता है उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो पूछो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, ठीक है। तो पेंडलिया हरि कृष्णा, हालांकि एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, शायद ये क्वेश्चन ओल्ड है, शायद ये क्वेश्चन ओल्ड हो सकता है, तो इसको किसी दूसरे क्वेश्चन से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये है कि भाई क्वेश्चन ये है कि चेस को, जो चेस है ये, ठीक है, इसको, इसका वैदिक नेम क्या था या पुराने टाइम पर इसका नाम क्या था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ब्लड कॉर्प्यूल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। इनमें कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी वो है जो बीमारी के खिलाफ आपके अंदर क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट है वो क्या करती है, आपके बीमारी के खिलाफ, ठीक है, मदद करती है। विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडी थर्मोसेट, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, थर्मोसेट को मेंटेन करके रखती है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये इसका नाम है थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है ये थायरोक्सिन निकालती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी कि आप कितना खाओगे, उस खाने से कितनी एनर्जी बनेगी, किस तरीके से डाइजेशन होगा, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो भूख प्यास और नींद, भूख प्यास और नींद को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा एंजॉय मोर पावर देन लोकसभा। देखो हमारे यहाँ पर दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लेकिन लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, एक तो जो सरकार है वो लोकसभा के समर्थन से ही चलती है, जब तक लोकसभा में समर्थन है तब तक की कोई सरकार टिकी रहेगी, पहला। दूसरा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर बिल को वापस भेजना होता है। अगर वो नहीं भी भेजता तो तब भी पास माना जाता है। तो इसके अलावा जब जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, अ, उसके उसमें क्या होता है कि भाई लोकसभा में ज्यादा संख्या है 545 के लगभग और राज्यसभा में 245। तो अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, दोनों सात लोग साथ बैठते तो 800 लोग हो गए। अब 800 लोगों में से जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, तो किसकी चलेगी वहां पर, लोकसभा की चलेगी, ठीक है। तो ये रीजन होता है। अब वो कह रहा है कि इनमें से किस केस में राज्यसभा की ज्यादा पावर होती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो जो सीएफएल होती है, इन सीएफएल के अंदर क्या यूज होता है, तो सीएफएल के अंदर मर्क्यूरी वेपर्स और आर्गन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएफएल के अंदर क्या यूज होता है, तो मर्क्यूरी वेपर्स और आर्गन यूज होता है, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर्स वाज डीप। इनमें से कौन सा म्यूजिक कंपोजर है जो डीप था, ठीक है। तो बेथेवन एलवी, बेथेवन एलवी, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। बात करें हम यहाँ पर बाकी की, पेंच जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। मानस जो है वो आसाम में है। और कॉर्बेट कहाँ है आपका, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कॉर्बेट कहाँ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ द करेंसी नोट्स इशूड बाय द आरबीआई हैज इकोलॉजी डिपिक्टेड ऑन इट। तो कौन सा ऐसा नोट है जो आरबीआई के, आप जानते होंगे भारत में जो नोट छापा जाता है वो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। चार हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, चार हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। एक तो जैसे चार जोन है तो चार जोन में अलग अलग है, ठीक है। इधर आपकी, इधर आपकी, इधर आपकी, इधर आपकी, तो चार ही कॉइन को छापने वाली मिंटिंग प्रेस है और चार ही नोट को छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। आरबीआई के पास ये जिम्मेदारी होती है और जो सिक्के हैं वो भारत सरकार छापती है
सिक्के और 1 रुपए का नोट ये भारत सरकार छापती है और बाकी सब नोट आरबीआई छापता है। और इसलिए बाकी सब नोटों पर 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब नोट पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट जिसको भारत सरकार छापती है फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 5 रुपए का नोट। Which country has started privatization of the state-owned enterprises as a major state policy? कौन सी कंट्री ने, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था को शुरू कर दिया है? ठीक है, तो मार्गरेट थ्रेचर, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मार्गरेट थ्रेचर ने क्या कर दिया है? प्राइवेटाइजेशन को शुरुआत कर दी है। तो ए क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैज बी द ऑर्डर ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स? तो कह रहा पिछले 3 सालों के अंदर भारत का इंपोर्ट कितना रहा है? तो 40 बिलियन यूएस डॉलर, 40 बिलियन यूएस डॉलर का पिछले उसमें वो रहा है। ये भी आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम बदल देते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम बदल देते हैं किससे? इसको बदल देते हैं कि अभी यूएसए ने भारत पर कितने परसेंट का टैरिफ लगाया, कितने प्रकार का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया? तो ये जो टैरिफ लगाया यूएसए ने भारत पर, ठीक है, 27% का, ठीक है, 27% का लगाया, जबकि हम अमेरिका के सामानों पर 52% का लगाते हैं। तो हम 52% का लगाते हैं, अमेरिका ने 27% का लगाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वर मेड द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो बेसिकली क्या है, यूएन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को बना था। 24 अक्टूबर 1945 को बनने वाली संस्था का नाम है यूएन संयुक्त राष्ट्र। और इसमें क्या होता है, P5 मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन जो 10 है, ठीक है, वो नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हु वर द मेड परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? तो बेसिकली क्या है, जो 5 बड़े मेजर पावर थे अलाइड फोर्सेस के, जिसमें रशिया है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और एक चाइना है, ठीक है, एक चाइना, ठीक है। Which of the following writs order of the High Court, Supreme Court sought to get an order of an authority quest? तो बेसिकली क्या है, कल भी हमने बात करी थी रिट के बारे में। तो रिट क्या है, फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की, ठीक है, 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। उनमें से एक होती है हिबियस कॉर्पस, जो ये कहती है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिम को कोर्ट के सामने पेश करो, ताकि पता चले कि भाई उसकी जो गिरफ्तारी है वो सही भी है कि ऐसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सेरिट्योरी को कॉल फॉर रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई जो भी इस केस से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट है वो सारे जमा कर दो, इसको बोलते हैं कॉल फॉर रिकॉर्ड। और मैंडामस होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब कि एक हाई अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो नीचे वालों को मानना पड़ता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले जो भी संस्थाएं होती है उनको, ठीक है, वो बात माननी होती है। और क्यू वारंटो, क्यू वारंटो को हिंदी के क्यू वारंटो से याद कर लेना। तो ये कहलाता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें सुप्रीम कोर्ट सामने वाले से उसके इस डिसीजन के बारे में पूछता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किस अधिकार से तुमने ये ऐसा किया है। तो ये ऑथोरिटी क्वेस्ट का ये क्वेश्चन होता है। सी क्या होता है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23rd की बात करें, विच इज द अर्लीस्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? ठीक है, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज इन आईआईटी रुड़की, ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज इन आईआईटी रुड़की। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो बच्चे देख रहे हैं कि भारत में इंजीनियर डे, भारत में इंजीनियर डे किन के बर्थडे पर मनाया जाता है? ठीक है, किन के बर्थडे पर भारत में इंजीनियर डे मनाया जाता है? और ये एक मेट्रो स्टेशन का भी नाम है, ठीक है, जिनके बर्थडे पर ये मनाया जाता है वो एक पिंक लाइन पर एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हु वाज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ पेंटम चिप? तो इनमें से पेंटम चिप बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो सबीर भाटिया, ठीक है, सबीर भाटिया। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
आज आप लास्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंगस द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कल्टीवेट व्हीट, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? तो बेसिकली क्या है, नॉर्थ इंडिया में गेहूं ज्यादा उगाया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में गेहूं इतना नहीं उगाया जाता। तो जो तमिलनाडु है वहां पर, ठीक है, व्हीट नहीं उगाया जाता है। जनरली साउथ इंडिया के राज्यों में जैसे कर्नाटका वगैरह है तो यहाँ पर मसाले ज्यादा उगते हैं, केरल कर्नाटका में मसाले ज्यादा उगते हैं, तमिलनाडु के आसपास नारियल ज्यादा उगता है, महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सब चारों राज्य की राजधानी देख लो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताने 25 में से आपके कितने बने और सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा आपको। तो फिर मिलेंगे एक नए मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।